हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्रेशर क्लासेस में। आपका स्वागत है साथियों। तो आज की वीडियो में साथियों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बाल विकास का 4th चैप्टर, ठीक है, जिसमें हम वाइगोत्स्की के बारे में बात करेंगे साथियों। इससे पहले हम पावलोव, स्किनर और थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ा चुके हैं आपको पिछले 3 वीडियो में। आज मैं आपको वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ाऊंगा साथियों। वाइगोत्स्की का जो चैप्टर होने वाला है साथियों, लगभग आपका 10 से 12 मिनट का चैप्टर होने वाला है। और 10 से 12 मिनट के चैप्टर में आपके 2 से 3 नंबर गेन हो जाएंगे साथियों, है ना। क्योंकि बाल विकास जो है वो लगभग आपका 30 नंबर का आता है एमपी टेट और सी टेट के लिए, ठीक है। एमपी टेट या सी टेट के लिए लगभग 30 नंबर का आता है, जिसमें आपका जो आपका क्या बोलते हैं 15 नंबर का आपका उससे सिलेबस से होता है और 15 नंबर का आपका पीडागोजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है साथियों। तो हम बात कर लेते हैं साथियों वाइगोत्स्की के बारे में, ठीक है। तो देखिए, बाल विकास सीटेट एमपीटेट क्लास 4, ठीक है। तो ये जो आज की वीडियो सीटेट एमपीटेट और अदर जो भी टेट एग्जाम होते हैं सभी के लिए आपके लिए फायदेमंद रहेगी साथियों। तो लेव वाइगोत्स्की के बारे में हम जान लेते हैं साथियों। तो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की का जो आज का सिद्धांत है वो हम पढ़ने वाले हैं। दूसरी ओर लेव वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो लेव वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के मनोवैज्ञानिक थे। दूसरी चीज, इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया। अगर आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सामाजिक और सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए साथियों, क्वेश्चन का जो आंसर है वो होना चाहिए लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया? लेव वाइगोत्स्की महोदय ने, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है लेव वाइगोत्स्की महोदय ने। और इन्होंने एक और दिया है, लेव वाइगोत्स्की ने निकट विकास का क्षेत्र भी दिया है, ठीक है। निकट विकास के क्षेत्र का सिद्धांत, निकट विकास के क्षेत्र का सिद्धांत भी लेव वाइगोत्स्की महोदय ने दिया है साथियों, ठीक है। इसके अलावा जेडपीडी का सिद्धांत, जेडपीडी का सिद्धांत भी लेव वाइगोत्स्की महोदय ने दिया है साथियों। जो जेडपीडी का सिद्धांत होता है वो भी लेव वाइगोत्स्की महोदय ने दिया है, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की महोदय ने जेडपीडी का जो सिद्धांत दिया है उसमें जेडपीडी जो 3 अक्षर होते हैं उनका मतलब होता है साथियों जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया? लेव वाइगोत्स्की ने। और इसका जेडपीडी का जो फुल फॉर्म होती है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है साथियों। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहता है कि बच्चे का विकास समय के द्वारा होता है। समझना आप बात को। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे का जो विकास है वो समय के द्वारा होता है, यानी समाज के द्वारा, सॉरी समय नहीं समाज। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहता है कि बच्चे का जो विकास है वह समाज के द्वारा होता है। दूसरी तरफ हम यहाँ देख लेते हैं, जबकि जो जीन पियाजे महोदय हैं, जीन पियाजे महोदय ने लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसकी आलोचना की है। जीन पियाजे महोदय ने लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत की आलोचना की है और उन्होंने जवाब में कहा है कि जीन पियाजे का सिद्धांत कहता है कि उम्र के अनुसार बालक समाज के द्वारा अंततः क्रिया करके सीखता है। यानी कि जीन पियाजे महोदय कहते हैं कि जो बालकों की उम्र होती है, ठीक है, उस उम्र के अनुसार बालक क्या करता है, अपने साथ के बच्चों के साथ खेलता है या समाज में जो भी क्रियाएं होती हैं वो देखता है, तभी उन क्रियाओं को सीखता है। क्रिया मतलब कार्य। जैसे मान लीजिए हम पानी पी रहे हैं या किसी से कोई बात कर रहे हैं या कोई वस्तु को देख रहे हैं या किसी से गलत बोल रहे हैं, तो उसी प्रकार जो बालक सीखता है जिस प्रकार की क्रियाओं को, तो वो उसी प्रकार से क्रिया करता है, यानी कि उसी प्रकार से वो भी सीखता है। तो जीन पियाजे ने कहा है कि जीन पियाजे जी कहती हैं कि उम्र के अनुसार बालक समाज के साथ अंततः क्रिया करके सीखता है, ठीक है। अब लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि समाज के द्वारा ही बच्चे की भाषा का विकास और विचारों का विकास होता है। इन्होंने भी अपनी तरफ से सही कहा है कि जब तक बालक जो है वो समाज के साथ उठेगा नहीं, बैठेगा नहीं या समाज के साथ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेगा, तो उसके जो उसका भाषा है, कोई भी भाषा वो बोलेगा कैसे, है ना, उस भाषा वो सीखेगा कैसे, ठीक है। और उसके जो भाषा से संबंध जो विचार होते हैं, जैसे विचारों का आदान प्रदान, जैसे मैंने आपसे कुछ बात कही, आपने भी कुछ बात कही, ठीक है, तो वही क्या होता है, विचार होते हैं, एक दूसरे के विचार कहलाते हैं।
है ना, कि आपके विचार में क्या सही है, मेरे विचार में क्या सही है। इसी प्रकार से जो बालक होता है ना, वो क्या करता है, समाज के साथ उठता है, बैठता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता है, ठीक है, तभी वो अपनी जो सामाजिक भाषा है उसको सीखता है और अपने विचारों का आदान प्रदान करना भी उसी के द्वारा सीखता है, ऐसा लेव वाइगोत्स्की महोदय ने कहा है। ठीक है, दूसरी चीज, लेव वाइगोत्स्की महोदय ने समीपस्थ विकास के क्षेत्र में एक संप्रत्यय भी दिया है। क्या कहा है लेव वाइगोत्स्की महोदय ने? समीपस्थ विकास के क्षेत्र में एक संप्रत्यय दिया है जिसका नाम होता है स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग अर्थात सहारा देना। ये किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की महोदय ने। ठीक है, अब लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है, खेल बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ाता है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा लेव वाइगोत्स्की महोदय ने कहा है कि यदि बालक खेलता है तो उसका सामाजिक विकास होता है, उसका संज्ञानात्मक विकास होता है और उसका भावात्मक विकास भी होता है। सामाजिक विकास से संबंध है, समाज के प्रति जो भी बातें होती हैं वो उनको सीखता है, तो सामाजिक विकास होता है। भावात्मक विकास मतलब उसकी भावनाओं का विकास होता है। ठीक है, इसके अलावा संज्ञानात्मक विकास यानी कि उसके जो ज्ञान होता है उसका विकास होता है। ठीक है, तो ऐसा किसने कहा है? लेव वाइगोत्स्की महोदय ने। क्या कहा है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार खेल होता है उसके द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास होता है, भावात्मक विकास होता है और सामाजिक विकास भी होता है और उसका बढ़ता है सामाजिक विकास। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और कही है लेव वाइगोत्स्की महोदय ने। उन्होंने कहा है कि विकास की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। जो विकास की प्रक्रिया है वो अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। मतलब कैसे? विकास का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है, अधिगम का मतलब होता है पढ़ना लिखना या सीखना सिखाना। ठीक है, उसी प्रकार ये कहते हैं कि विकास की प्रक्रिया जो है वाइगोत्स्की के अनुसार विकास की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, ऐसा वाइगोत्स्की महोदय का मानना है। ठीक है साथियों, तो आज का जो चैप्टर है साथियों, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको अच्छी तरीके से बार बार आप इसका वो कर सकते हैं, बार बार इसको अभ्यास कर सकते हैं, जिसके द्वारा ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और समझने के साथ साथ इसमें जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक जो भी है आइडिया आ जाएगा कि ये मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है इनसे संबंधित, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाइगोत्स्की से ही संबंधित है, तो आप राइट आंसर लगा सकते हैं साथियों। तो आज की वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारे जैसे और भी भाइयों का भला हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।